हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या चल रही है। ओके, क्या चेंजेस है आपके पर्सन की एनर्जी में, आपको लेके, आपके इस कनेक्शन को लेके, उनकी खुद की सोच को लेके। चलिए देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव क्यूनोकोपिया एंड दी वॉकिंग अवे। फर्स्ट चक्रा बॉटम से आता है। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग में है, उनके मन में क्या चल रहा है। वी हैव गॉसिप, परसेप्शन, ग्रैटिट्यूड एंड द रिलीज। ओके, यहाँ पे बॉटम से आता है सर्विस। ओके व्यूवर्स, तो राइट नाउ की एनर्जी गाइज ये आपके लिए बता रही है कि हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप के बीच में, या फिर आपके जो भी जिस भी पर्सन को लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपने अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए, या फिर किसी चीज़ को लेके जैसे कि अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, इस पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कुछ और हो सकता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ व्यू ना वो क्लैश होते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि यार ये सामने वाला पर्सन है, ये मुझे नहीं समझता, या फिर आपको लगता होगा कि ये जो पर्सन है अब ये मुझे नहीं समझते। मतलब एक तरह का कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, यहाँ पे वो देखा जा सकता है कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जिस बात को लेके मतलब अनबन रही है और आप लोगों ने अपनी अपनी जगह स्टैंड लिया है, वो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि समथिंग इज़ रिलीजिंग। क्योंकि वो जो स्टैंड लेने वाली एनर्जी है ना गाइस, ठीक है, उसकी वजह से हुआ क्या है, उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो दांव पे लग गया, बहुत कुछ ऐसा है जो खो गया, बहुत कुछ ऐसा है जो 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 पाने के लिए लड़ रहे थे ना, वही चीज़ें हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। और व्यूवर्स, इसी वजह से मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के यहाँ पे क्लियर अप होती हुई नज़र आ रही है। परसेप्शन एक क्लियर हो रहा है। परसेप्शन क्या क्लियर हो रहा है कि जिन चीज़ों को लेके मैं बेकार में ही स्टैंड ले रही थी, या बेकार में ही मैं इन चीज़ों को लेके फ़ाइट कर रहा था, अगेंस्ट चलना, मतलब अपने परिवार के अगेंस्ट चलना, आपके अगेंस्ट चलना, अपने इस कनेक्शन के अगेंस्ट चलना, और एक तरह से सिर्फ अपनी ही विशेस को या अपनी ही चाहत को प्रेफरेंस देना। तो बस इस पर्सन को समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे चीज़ें भावनाएं, हर चीज़ इस दुनिया में मिल बांट के या फिर कहीं ना कहीं तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लेके चली जा सकती हैं, और वही चीज़ हमें खुशी देती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं इस पर्सन को एक चीज़ में क्लियरली देख पा रही हूँ, टैप इन करता हुआ, वो ये कि ये ट्रू हैप्पीनेस को यहाँ पे पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ट्रू अबेंडेंस क्या है, ठीक है, अपने लिए जीना या फिर साथ में जीना। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में व्यूवर्स यहाँ पे इनको कुछ ऐसा आउटकम या तो देखने को मिला है, आपसे अलग होके या फिर आपसे अलग चल के, अपनी राह पे चल के, अपने अकॉर्डिंग चल के, जिसमें इनको एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, एक अलग ही इनको आउटकम देखने को मिला, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है व्यूवर्स। अब जब इनकी लाइफ में वो नेगेटिव आउटकम इनको फील हुआ है, या इनको लगने लगा कि नहीं, इनको आपके साथ की रहे ज़रूरत है, या फिर इस कनेक्शन की ही ज़रूरत है, या फिर इस फैमिली की ज़रूरत है, तो दे वांट टू कम बैक व्यूवर्स। ऐसी एनर्जी में गाइस नज़र आ रहे हो, जिस चीज़ को लेके आपके पर्सन स्टैंड ले रहे थे ना, वो यहाँ पे ये रिलीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो और देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में। ओके, अगर देखा जाए व्यूवर्स, एनर्जी अबंडेंस की आई है, तो समवेयर कि इनको ट्रू अबंडेंस समझ में आने लगी कि ट्रू अबंडेंस इनके लिए है क्या, है ना। तो इनका एक मानसिकता यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ ही रही है। चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में सबसे पहले हुआ क्या है जिस वजह से इनकी लाइफ में आपको लेके जो ये परसेप्शन है
वो चेंज हुआ है। क्या हुआ है इनके साथ में, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, वी हैव 4 एम्परर, अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स हमारे पास आता है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। 4 नंबर व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। और ये नंबर व्यूअर्स और ये एनर्जी जो हमारे पास निकल के आ रही है वो ये दिखा रही है इस पर्सन को एक ऐसा लेसन मिला है, या फिर ये कहीं कुछ ऐसी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ में घटी हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को परिवार क्या होता है या रिश्ते क्या होते हैं या फिर एक कनेक्शन क्या होता है जिसको हम कह सकते हैं ना, वो उसकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रही है। बॉटम से हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है जो दिखाती है इस पर्सन ने जिन चीज़ों को लेके ना मतलब एक तरह से आपसे डिस्टेंस बनाया था, उन चीज़ों में इस पर्सन को एक लॉस का सामना करना पड़ा है। मतलब इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा सोचा, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचा या फिर अपनी इच्छाओं के बारे में ज़्यादा सोचा। आज व्यूअर्स इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ ली हैं कि इनको इस कनेक्शन में अगर आपके साथ में अगर ये रहते हैं तो इनको ज़्यादा ही मतलब एक तरह से फुल अबेंडेंस मिल सकती है। अबेंडेंस की एनर्जी गाइज यहाँ पे भी आती है, वो एनर्जी गाइज यही आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं इनको समझ में आने लगा है कि परिवार के बीच में रह के या फिर आपका अगर इनके साथ में एक परिवार बनना तय है, ठीक है, तो ये आपको एज ए फैमिली, एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली भी यहाँ पे मुझे देखते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को एक तरह से बांधना चाहते हैं अपने साथ में, ठीक है, बंधना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, जैसा भी आप कहो व्यूअर्स, लेकिन एनर्जी यही दिखा रही है दे वांट टू रिमेन इन दिस कनेक्शन। वो इसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आप ही के साथ में परिवार की तरह रहना चाहते हैं, ये भी एनर्जी गाइज है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इस पर्सन को अंदाज़ा भी हो गया है। ऐसा हो सकता है कि पहले इस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं था, आप इनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे लेकिन वो ये रेडी नहीं थे, आपके पर्सन पूरी करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि जिन जिम्मेदारियों से आपके पर्सन भागते थे, अब उन्हीं जिम्मेदारियों को ये उठाना चाहते हैं, राइट। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस पर्सन को अब अपनी लाइफ का जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट है, वो यहाँ पे मिल चुका है। और उसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ मुझे एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन विद अ स्टेबिलिटी, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। एस ऑफ वैंड, लवर्स, पेज ऑफ कप्स, और ये एक्शन व्यूअर्स हो सकता है आपकी तरफ किसी तरह का कोई मैरिज प्रपोजल, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो ही रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक फैमिली हो तो इनका कंट्रीब्यूशन आपके साथ में नज़र आ रहा है, मतलब एक साथ आके कनेक्शन को आगे बढ़ाना, लेके चलना, ठीक है। या फिर व्यूअर्स आपकी तरफ आपके पर्सन का कोई एक्शन जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में कम बैक करना, एक रियूनियन करना, ठीक है। अगर आप उनसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो व्यूअर्स, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक नज़र आ रही है, क्योंकि ये कुछ रिलीज़ कर रहे हैं सो दैट वो इस कनेक्शन में आ सके, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है क्योंकि वो इस कनेक्शन में एक तरह से देखा जाए हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन भी, और आपका साथ देना चाहते हैं। जैसे कि इनको अंदाज़ा होने लगा है कि इस कनेक्शन में उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको इस कनेक्शन की कितनी ज़रूरत है और आपको भी उनकी कितनी ज़रूरत है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से हीलिंग ही मुझे नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई यहाँ पे वो फील होती है। बॉटम से हमारे पास सन की भी एनर्जी है जो कि अगेन एक तरह से न्यू कमबैक को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ओके। तो एक फ्रूटफुल एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आए। जिन चीज़ों का आपको लग रहा था कि यार ये पर्सन अब मुकर गए हैं या फिर दूर भाग रहे हैं, क्या ये कमबैक करेंगे, तो कमबैक की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी नज़र आ रही है। और इसी को लेके ये पर्सन ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में कि उनको इतना अच्छा पार्टनर मिला है जिसने उनका इतना साथ दिया या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके चले आप लोग, ठीक है। तो ये उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे ग्रेटफुल आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके। सो बाय, टेक केयर।